नमो बुद्धाय, नमो बोधिसत्व, नमो बुद्धस। किसी व्यूअर्स ने पूछा है, क्या बौद्ध धर्म में माला पहनते हैं या नहीं। आप मुझे भी माला पहने हुए देखते हो, तो क्या बौद्ध धर्म में ऐसा पहना जा सकता है? प्रश्न बहुत लोग करते हैं, तो मैं आपको इस पर प्रकाश डाल दूं। वास्तव में जो माला का जो आविष्कार है, इसकी उत्पत्ति करता ही बौद्ध धर्म है। अब ये आप पूछ सकते हो कि आप किस दावे से कह रहे हो, क्योंकि बोधिसत्व ने कहा है कि इस देश के जो एक समुदाय है जो आदिकाल से बुद्ध शासन में रहा है, वह समुदाय जो आज के इसमें अनुसूचित वर्ग में आता है, वह समुदाय आदिकाल के बौद्ध रहे, लेकिन आज वो अलग अवस्था में है। आज नहीं, पहले की बात बता रहा। उसी समुदाय में एक जाति का नाम है माला, जो दक्षिण में पाई जाती, भारत के दक्षिण भाग में। तो निश्चित है इनका संबंध बौद्धों से रहा है, और माला संकेत देती है क्या? समता का। एक सूत्र में बंधे हुए डोर, सूत्र जो अपन सूत्र जो पढ़ते ना, बौद्ध धर्म में जो सूत्र पढ़ते, उसी सूत्र से सूत्र आया, जिसको अपन धागा कहते हैं अभी, और उसमें हम पिरोते हैं मोती, धम्म के मोती, और उस धम्म के मोती को हमको जीवन में उतारना है। एक प्रतीकात्मक रूप से हम इसको पहनते हैं माला। लेकिन इसके विपरीत जिन लोगों ने, माला के विपरीत कुछ लोगों ने नाम दिया हार। ये हमारा नहीं है, हार हमारी नहीं, माला हमारी है। सांसों की माला क्या होता है? श्वास चल रही है, कंटिन्यूशन आ रही है, जा रही है, तो ये सांसों की एक माला बनती है। सांसों की माला में जीवन और मृत्यु का ज्ञान, यानी जिस सांसों की जो माला है, वहां पर आपके जीवन और मृत्यु का ही ज्ञान छुपा हुआ है। जीवन पथ पर चलते चलते क्यों खोता है ध्यान। हम जीवन पथ पर जब चलते हैं तो अपन इस श्वास पर ध्यान खो जाते हैं, इस माला रूपी श्वास पे हम ध्यान हट जाता है। तो ये जो माला जो है, बुद्धिज्म का है, आधार है, मतलब आधार इन द सेंस उत्पत्ति करता ही है माला। माला का जो प्रतीक जो दिया गया है, ये जो आज हम पहने माला, ये प्रतीक है कि संगठित होकर रहना, समता में रहना, सूत्र में बंधे रहना। कौन से सूत्र में? धम्म के सूत्र में। वो मोतियों के दाना जो धम्म का रूपी मोती है, उस पर हम बंधे रहना। और आप अगर माला को जपो, थोड़ा जप के दिखाओ, माला 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 लामा लामा, क्या आता है आपके इस मुंह से? लामा निकलेगा। माला का उल्टा क्या हो जाएगा आप? लामा। और लामा कौन होते हैं? बौद्ध भिक्षु, तिब्बतियन बौद्ध भिक्षु। तो कुछ ना समझ लोग हैं जो बुद्धिज्म के बारे में गहराई से जिनका अनुभव नहीं है, वे नाहा की कुछ न कुछ बातें बौद्ध धर्म के बारे में कहा जाते हैं, और उनके द्वारा कही हुई बातों के कारण लोग थोड़ा सा भ्रम में पड़ जाते हैं। लेकिन माला जो हम पहने हैं, वे बौद्धों का प्रतीक है, और यही माला से लामा हुआ है। और माला नाम की एक जाति बनी है, और वो जाति आज अनुसूचित वर्ग में आती है। और बोधिसत्व कहते हैं कि जो कभी अनुसूचित वर्ग जो है,
वो कभी बौद्ध था। तो निश्चित है कि जो तथ्य जो हमें दिखाई देते हैं वो बुद्धिज्म से जुड़े हुए, और ये जो मोती जो है जिस धागे पे पिरोई जाती है उस धागे को सुत्त बोलते हैं। धम्म के मोती को हम सुत्त के रूप में इस्तेमाल करते हैं और ये बन जाती है माला। और श्वास, बुद्धा ने जो ध्यान की जो विधाएं दी है श्वास के माध्यम से, तो श्वासों की माला। तो ये माला का जो इन्वेंशन करता है बौद्ध धर्म है। और इसलिए आप देखे होंगे कि विदेश के जो बौद्ध भिक्षु लोग हैं वो लंबी लंबी मालाएं पहनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो कि ये बौद्ध धर्म का ही प्रतीक है ये। तो जो भी माला पहनता है, आज विकृत रूप ले आया वो अलग बात है, लेकिन माला जो पहनते हैं वो बौद्धों का ही एक प्रतीक है। इसलिए आप माला पहनिए और इस भाव से पहनिए कि हमको भी धम्म के मोती अपने जीवन में पिरोना है, उस सुत्त में पिरोना है। सुत्त है जय मंगलानी अष्टगाथा, महामंगल सुत्त, बहुत सारे सुत्त हैं, करनी मित्य सुत्त। इन सुत्तों को अपने जीवन में उतारिए और एक माला के रूप में अपने जीवन को बनाइए संगठित होके। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप माला के बारे में अब ज़्यादा नहीं सोचोगे और आप निश्चिंत होके माला पहनिए। माला पहनने से कोई आप अन्य धर्म और अन्य समाज के नहीं होने वाले हो। ये बौद्धों का प्रतीक है। और माला उल्टा बोल करो, आप माला से क्या हो जाओगे? लामा हो जाओगे। तो आइए माला पहन के एक दिन लामा ही हो जाओ। क्या होता है?